ढेर सारे पौधे लगाना जितनी हमें खुशी देता है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देता है बिना कारण के ही हमारे पौधों का मरना। हालांकि जो आया है सो जाएगा, पर कई बार हमारे पौधे हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से जब दम तोड़ देते हैं, तो बाद में हम अपने आप को ही कोसते हैं कि छोटी सी गलती आखिरकार मैंने क्यों करी। तो आप भी अगर अपने पेड़ पौधों से खूब सारा प्यार करते हैं, तो ये छोटी सी गलती कौन सी है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं यही छोटी सी गलती, जिससे कि ये गलती से भी दोबारा ना हो पाए। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इसी छोटी सी गलती के साथ। देखिए, जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले किन गमलों को प्राथमिकता देते हैं? ऑब्वियस है कि प्लास्टिक के गमलों को। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, चूँकि प्लास्टिक के गमले बहुत सस्ते मिल जाते हैं और जल्दी जल्दी टूटते नहीं, इसलिए सबसे पहले हम लोग चुनाव करते हैं अपने प्लास्टिक के गमलों का। भाई कोई बुराई नहीं है, गार्डनिंग करनी है, सस्ते में करनी है तो प्लास्टिक के गमले ले सकते हैं, पर एक सावधानी हमेशा रखनी होगी। और वो सावधानी अगर आपने रखी तो प्लास्टिक के गमले आपके ऊपर कभी भारी नहीं पड़ेंगे। वरना कई बार ये प्लास्टिक के गमले हमारी गार्डनिंग के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। हालांकि सबसे अच्छे गमले तो होते हैं हमारे मिट्टी के गमले, पर मिट्टी के गमले चूँकि काफ़ी महंगे मिलते हैं, बहुत जल्दी टूटते भी हैं, तो कई बार हमारे लिए सारे मिट्टी के गमलों का ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने इन सस्ते से गमलों का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे पौधे होते हैं। कई बार हम लोग सिरेमिक गमलों का भी चुनाव करते हैं, पर चूँकि सिरेमिक गमले भी काफ़ी महंगे आते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है अपने पास, सस्ते से प्लास्टिक के खूब सारे गमले लेना। या फिर अपनी किचन से जो बहुत सारे कंटेनर्स निकलते हैं, तो वो भी हमारे प्लास्टिक के गमलों की तरह ही होते हैं ना, प्लास्टिक ही है। मिट्टी के गमले आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल कर देंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ 2-4 पौधे ही लगाने हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी शुरुआत मिट्टी के गमलों से ही करिए। धीरे धीरे करके आप सब कुछ हैंडल करना सीख जाएंगे, प्लास्टिक के गमलों में भी। यहाँ देखिए, मेरा प्लास्टिक का गमला शायद 10 से 12 इंच का होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर शायद इसी साइज का होगा, 10 इंच मान लेते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि देखिए, मिट्टी के गमले में एक छेद होता है ना, बना बनाया। आप सोचते हैं कि हर गमले के लिए सिर्फ एक ड्रेनेज होल पर्याप्त है, तो मैं कहूँगी एक ड्रेनेज होल आपके प्लास्टिक के गमले के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। आप मेरे गमले में देख रहे हैं, तीनों का साइज़ देखिए, उंगली जा रही है आराम से, यानी कि बड़े बड़े होल करने हैं। 3 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, पर 3 से कम तो किसी हाल में आपको नहीं करना। होल करने का सबसे गलत एक और तरीका देखिए, करके तो नहीं दिखा रही हूँ, हाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे अपने लोगों को मैंने इसी तरीके से देखा है। गैस के पास जाएंगे, चाकू गर्म करेंगे और चाकू को कुछ इस तरीके से गमले में घुसेड़ देंगे, बस हो गया होल, इतना पतला जितना चाकू का ब्लेड है ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि गर्म चाकू जब आपने इस प्लास्टिक में डाली, वो प्लास्टिक पिघल के आपका बाहर कहीं नहीं निकला, वो गर्म प्लास्टिक आपका आ गया इस गमले के अंदर के साइड। आपने सोचा मैंने तो 3-4 जगह चाकू चुभो दिया और बस होल हो गया। अरे भाई, उतने पतले में आपने होल करके भी ना करने जैसा काम कर दिया। अब उस पतले से जो चाकू का ब्लेड है, उतने पतले छेद में जब आप मिट्टी भरेंगे ना, तो धीरे धीरे करके ये मिट्टी उस पतले से सुराख में जम जाएगी और ये आपका ड्रेनेज होल हो के भी नदारत हो जाएगा। आपका ड्रेनेज होल वक्त पर कभी काम नहीं आएगा। और वो वक्त कब आता है? वो परीक्षा होगी आपकी बारिश के मौसम में। जब बारिश होगी, अनाप शनाप पानी भरेगा गमले में, फिर जब गमले के ऊपर पानी भराएगा, आप सोचेंगे 4 घंटे से तो गमले में पानी ही भरा है, पानी क्यों नहीं निकला। तब शायद आप सोचेंगे कि मैंने ड्रेनेज होल बनाने में गलती करी थी। और बिगनर्स के लिए यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, पानी का ठहराव, यानी कि पौधों के लिए
बहुत बड़ी गलती। जब आप ढेर सारे ड्रेनेज होल बनाएंगे तो आपके पौधों को खतरा नहीं रहेगा। आपने कभी नर्सरी वाले गमले देखे? कितने सारे होल्स बने होते हैं नर्सरी के गमले में, है ना। तो आप ढेर सारे ड्रेनेज होल बनाइए, अपने पौधे को बिना कारण मरने से बचाइए। चलिए भरने का तरीका भी देख लेते हैं। खूब सारे आपके पास, जैसे मेरा ये गमला टूटा, खूब सारे मैं गमले के टुकड़े डाल रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए, डाल दीजिए। मान लीजिए कोई गमला नहीं भी टूटा है तो दिवाली के दिए अगर आपने संभाल के रखे होंगे तो वो तोड़ के डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो ईंट के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के कैरी बैग्स आपके पास पड़े होंगे तो इन दियों के या टूटे हुए गमले के टुकड़ों के नीचे आप ये भी अगर एक पीस रख देंगे तो आपकी बहुत सारी मिट्टी कटने से बच जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आप सीधा मिट्टी भरने की बजाय आप एक और काम करेंगे। अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते वत्ते हैं ना तो यहाँ पर एक इनकी लेयर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके गमले हल्के बनेंगे और साथ ही साथ आपके पौधों के लिए खाना भी बनता रहेगा। सब कुछ फ्री में होने वाला है। बस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके पौधे भी खुश रहेंगे। मैं तो मिट्टी भर के अपने पौधे को रिपॉट करने जा रही हूँ। आपको कोई नया पौधा लगाना है तो वो भी इस तरीके से गमले में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और ज़रूरी काम आपको करना ही करना है। अगर आप बिगनर नहीं भी हैं तो हो सकता है कि कोई आपके भाई बहन बिगनर हो तो उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पौधे तो सबके एक जैसे होते हैं। पौधा मेरा मरे आपका मरे, बात बराबर है। तो सबको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी एक गलती की वजह से हमारे पौधे नहीं मरने चाहिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल की घंटी बजाइए, बेल आइकन दबाइए और ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी पाइए। धन्यवाद।